गुड इवनिंग एवरीवन। अलाइड कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कोस्ट का पार्ट 3। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कोस्ट पढ़े थे। हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट कोस्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था एक्सप्लिसिट कोस्ट क्या होता है, फिर हमने टाइम के ड्यूरेशन में शॉर्ट रन में फिक्स कोस्ट क्या होता है, वेरिएबल कोस्ट क्या होता है, ये पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि टोटल कोस्ट, टोटल फिक्स कोस्ट और टोटल वेरिएबल कोस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, आप सभी को पता है, और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। अब हम हमेशा क्या करते हैं, जब कोस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे आप हमेशा किसको रिप्रेजेंट करोगे, आउटपुट को रिप्रेजेंट करोगे। तो यहाँ पे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट को। और यहाँ पे जो वाई एक्सिस होगा, हम वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे कोस्ट को। तो यहाँ पे हमारे 3 कोस्ट हैं, एक है हमारा टीसी, एक है हमारा टीवीसी और एक है हमारा टीएफसी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो टीएफसी होता है हमारा क्या होता है, हमारा टोटल फिक्स कोस्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो हम यहाँ पे जो टीएफसी बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे। दूसरा, हमें क्या पता है कि जो हमारा टोटल वेरिएबल कोस्ट होता है वो इनवर्सली एस शेप का होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारा टीवीसी होगा वो कैसा, इसकी शेपिंग कैसी होगी, इसकी शेपिंग होगी इनवर्सली एस शेप का होगा और कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, टोटल कोस्ट। हम टोटल कोस्ट कहाँ से बनाएंगे, देखो टोटल फिक्स कोस्ट जहां से स्टार्ट होता है हमारा, टोटल कोस्ट भी कहां से स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा। और टोटल कोस्ट भी क्या होगा हमारा, इनवर्सली एस शेप का होगा। ये हमारा टीसी। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बीच का क्या क्या रिलेशन है। तो सबसे फर्स्ट जो रिलेशन दिखाई दे रहा है हमारा, ये क्या दिखाई दे रहा है कि जो टीएफसी होगा हमारा, टीएफसी क्या होगा हमारा, टीएफसी टोटल फिक्स कोस्ट पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। तो जो फर्स्ट हमारा रिलेशन है, ये क्या हमारा फर्स्ट रिलेशन, टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है टीएफसी का वो क्या है, पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। सेकंड रिलेशन क्या है आपका, आप क्या देखोगे, जो टीसी और टीवीसी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है टीसी टीवीसी पैरेलल का कि इनके बीच का गैप क्या होता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला एक बताया था आपको कि टीसी जो होता है इक्वल होता है किसके, इक्वल होता है टीएफसी प्लस टीवीसी के। अब आप क्या देखोगे, आप इनके बीच का गैप क्या होता है, टीसी और टीवीसी के बीच का गैप क्या है हमारा, टीसी और टीवीसी के बीच का गैप है हमारा टीएफसी। और टीएफसी क्या होता है हमारा, हर लेवल पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस वजह से हमारा टीसी और टीवीसी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो रीजन क्या होता है पैरेलल होने का, क्योंकि इनके बीच का गैप टीएफसी होता है और टीएफसी हर लेवल पे क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ये गैप है, इस वजह से क्या हो जाता है हमारा, पैरेलल हो जाता है आपस में। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस क्या होता है हमारा, टीएफसी होता है और टीएफसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ड्यू टू टीएफसी एंड टीएफसी रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमारा जो हमारा सेकेंड डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा सेकेंड डिफरेंस है टीसी एंड टीवीसी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस टीएफसी होता है और टीएफसी आपका हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा।
थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि आप देखोगे टीसी कहां से स्टार्ट हो रहा है, टीसी और टीएफसी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमें क्या पता है कि टीवीसी क्या होता है, जीरो होता है। और देखो वापस उस फॉर्मूले पे आते हैं, जो फॉर्मूला क्या था हमारा, टीसी इक्वल टीएफसी प्लस टीवीसी। हम मानते हैं जो जीरो लेवल आउटपुट है उस केस में हमारा टीवीसी क्या है, जीरो है। अगर टीवीसी जीरो है तो टीसी किसके इक्वल हो जाएगा, टीएफसी के बराबर हो जाएगा। इस वजह से जीरो लेवल आउटपुट पे टीसी और टीबीसी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, थर्ड पॉइंट क्या होगा, टीसी एंड टीएफसी आर इक्वल टू ईच अदर एट जीरो लेवल आउटपुट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, फोर्थ देखोगे यहां पे दिखाया होगा कि टीसी और टीबीसी क्या होगा, इनवर्सली एस शेप का होगा। रीजन क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में टीसी टीबीसी किस रेट से बढ़ते हैं, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ते हैं, और बाद में किस रेट से बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या होगा, टीसी एंड टीबीसी आर इनवर्सली एस शेप due to at starting they increase at diminishing rate and then increasing rate। तो यहाँ पे आपको चार रिलेशन दिखाई दे रहे हैं किसके बीच में, टीसी टीवीसी एंड टीएफसी के बीच में। सबसे फर्स्ट याद रखना है कि टीएफसी क्या होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। पैरेलल क्यों होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, इसके पीछे का लॉजिक होता है क्योंकि टीएफसी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है चाहे आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, टीएफसी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इस वजह से टीएफसी क्या होता है हमारा, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। ये फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा हो गया। सेकंड क्या होता है कि टीसी टीवीसी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या होता है, टीएफसी होता है। और टीएफसी हर लेवल पे अभी हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट होता है। इस वजह से इनके बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस वजह से एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। थर्ड पॉइंट होता है हमारा, टीसी और टीवीसी एक पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, जीरो लेवल आउटपुट पे। रीजन क्या होता है, क्यों देखो जीरो लेवल आउटपुट पे टीवीसी क्या होता है हमारा, जीरो होगा, और जीरो लेवल आउटपुट पे हमारा टीसी टीएफसी के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस वजह से दोनों पॉइंट क्या होते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं जीरो लेवल आउटपुट पे। फोर्थ क्या होता है, टीसी एंड टीवीसी क्या होता है हमारा, इनवर्सली एस शेप का होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि जो हमारा टीसी और टीवीसी होता है इनिशियली डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और बाद में किस रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो ये काफी 4 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो खासकर फोकस करके स्टडी करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसी, एएफसी और एबीसी के रिलेशनशिप के बारे में, वो पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।